Hello student, very good morning. Myself Avinath Tiwari from St. Xavier High School, Sidwa Parbalganj, and today I am going to start class 7 SST Civics third chapter, which is state government. तो स्टूडेंट हम इस चैप्टर में about the three levels and three organs of the government of India, about the legislative assembly and council in states, about the governor, chief minister and other members of the state government, about the state judiciary के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इन ऑर्डर टू गवर्न अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया देयर आर गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल like national, state and local. We have learned about the working of the local government previously. In this chapter we will understand the functioning of the government at the state level. अब बढ़ते हैं, ये नीचे दिए हुए पिक्चर्स हैं जिनमें अदिति और करण के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, तो ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे। बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स पावर थ्रू थ्री ऑर्गन्स लाइक द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है वो तीन अंगों के द्वारा काम करता है। पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी। अब बात करेंगे एग्जीक्यूटिव क्या है। द एग्जीक्यूटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट implement the laws and look after the daily administration of the state. एग्जीक्यूटिव का जो एग्जीक्यूटिव क्या है, गवर्नमेंट का एक अंग है जो क्या करता है, लॉ में जो भी इम्प्लीमेंट है उसको कराता है और उसके बाद उसे स्टेट लेवल पे भेजता है। इसके अलावा इट कंप्राइजेज ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है। इट मेक्स द लॉ ऑन सब्जेक्ट लाइक हेल्थ, पुलिस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड लैंड पॉलिसीज। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाते हैं और वो सब्जेक्ट जैसे हेल्थ हो, पुलिस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और लैंड पॉलिसीज़ की बात हो। द जुडिशरी इज़ हेडेड बाय द हाई कोर्ट विच सेटल सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स इन द स्टेट। जुडिशरी जो है वो हाई कोर्ट का हेड होता है, जो क्या करता है, वो स्टेट में सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को संभालता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। और लेजिस्लेचर में फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच एज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे वन बाय वन स्टेट लेजिस्लेचर की। द लेजिस्लेटिव असेंबली is responsible for making law or legislature of state in India. लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या करता है,
वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इंडिया में लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के या फिर लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल इंडियन स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ एरियाज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इट्स population. These division are called constituency. All Indian states जितने भी भारतीय राज्य हैं वो क्या हैं? वो उनके पॉपुलेशन के साइज़ के आधार पर उन्हें एरिया में डिवाइड किया गया है। इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। People of each constituency elect one member of legislative assembly or MLA to represent them in the state legislative assembly. तो हर कंस्टिट्यूंसी में लोगों को MLA चुनने का अधिकार होता है जिसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। The MLA belonging to different political parties are elected directly by the people based on universal adult franchise. MLA जो होता है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और उसे जो है लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है। ये बात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कही गई है। ऑल द MLAs टुगेदर form the state legislature. The political party that has the maximum number of MLAs, and if that number is more than 50% of the total number of MLA in the legislative assembly, form the ruling party. जब सभी MLA क्या होते हैं? एक साथ मिलकर स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी में MLA के नंबर ज़्यादा होते हैं, यदि उनके नंबर्स 50% से ज़्यादा होते हैं तो वे रूलिंग पार्टी कहलाती है। रूलिंग पार्टी का MLA जो होता है वही क्या होता है? लीडर बन के आता है। हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और वही बाद में चीफ मिनिस्टर के पद पर आसीन होता है। द रूलिंग पार्टी दस फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट, और यही रूलिंग पार्टी मिलकर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। द रिमेनिंग MLA फॉर्म द अपोजिशन, और जो बाकी बचे हुए जो हैं, मतलब 50% के अलावा जो थे MLA, वे अपोजिशन में बैठते। लेट अस अंडरस्टैंड दिस through the example of Odisha, an eastern state of India. In May 2019, elections were conducted in Odisha for its legislative assembly seats. Based on the constituency map of Odisha and the data provided, fill in the following details. आइए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। ईस्टर्न स्टेट में, इंडिया के ईस्टर्न स्टेट में उड़ीसा जो है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ मई 2019 में इलेक्शन कंडक्ट हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स के लिए। तो अगर हम उड़ीसा के मैप में कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पे डेटा का डिटेल लें तो उसमें क्या क्या होगा? उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उड़ीसा में, टोटल नंबर ऑफ MLAs होंगे, पॉलिटिकल पार्टी विथ मैक्सिमम MLAs, परसेंटेज ऑफ इट्स MLA टू टोटल MLA होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 77% है, 50% से ज़्यादा है। पॉलिटिकल पार्टी विथ नो MLA, और ऐसे जिनके इसमें कोई भी MLA ना हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी में, उनके भी यहाँ डेटा होंगे। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी मैप है उड़ीसा का जो 2019 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का रिज़ल्ट शो कर रहा है। इसमें यहाँ पे पार्टीज़ के नाम दिए हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी के। BJD है, BJP, INC, OTH, अदर्स और BSP, बसपा।
In Odisha assembly election, the BJD had a clear majority to form the government. It needed more than 76 seats, like 50% of the total members, and this criterion was met by BJD. Therefore, it went to form the government in Odisha with Naveen Patnaik as the chief minister. उड़ीसा में असेंबली इलेक्शन हुआ था जिसमें बीजेडी क्या हुई थी, क्लियर मेजॉरिटी हासिल की थी, और उसी ने क्या किया था, उसे गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स, मतलब 76 सीट्स से भी ज़्यादा सीट्स की ज़रूरत थी, और उसने उसे ये क्राइटेरिया प्राप्त किया। और उसके बाद वे उड़ीसा में अपना गवर्नमेंट बनाया जिसके चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नवीन पटनायक। द स्टेट लेजिस्लेचर में बी यूनिकैमरल और बाईकैमरल। द स्टेट विथ बाईकैमरल लेजिस्लेटिव हैव 2 हाउसेस, द लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेचर 2 पार्ट में डिवाइड है, यूनिकैमरल या फिर बाईकैमरल। अगर हम बाईकैमरल में 2 हाउस होते हैं, पहला है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम विधानसभा कहते हैं, और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधान सभा कहते हैं। तो यूनिकैमरल स्टेट जो होता है वो लेजिस्लेचर हैज़ ओनली 1 हाउस। यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर में केवल एक ही हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा कहते हैं। स्टेट्स सच एज बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड यूपी हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर। तो ये सभी जो स्टेट्स हैं यहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है, मतलब यहाँ 2 हाउस होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की जिसे विधानसभा कहते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट द इंटायर population of the state. It consists of MLAs. The total member of